श्रीमान परेड को पूछ करने और डेमोन्स्ट्रेशन की अनुमति प्रदान करें। श्रीमान धीरे बाहर चलेगा। नमस्कार, मैं हरिंदरजीत सिंह आपका होस्ट आज आपको लेके आया है फायर सर्विस एकेडमी रोहिणी। यहाँ पर आज दिल्ली के होम मिनिस्टर कैलाश गहलोत साहब आ रहे हैं। उनको बताया जाएगा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिल्ली फायर सर्विस में कौन कौन से उपकरण हैं और उनको कैसे फायर पे यूज़ किया जाता है, उसका हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा। अभी कुछ ही देर में गहलोत साहब आने वाले हैं, तो आपको आगे मिलते हैं। मंत्री महोदय मंच की तरफ प्रस्थान करते हुए श्रीमान परेड को पूछ करने और डेमोन्स्ट्रेशन की अनुमति प्रदान करें। श्रीमान धीरे बाहर चलेगा।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आदरणीय श्री कैलाश गहलोत जी, दिल्ली अग्निशमन सेवा की इस सुरक्षा प्रबंध अकादमी में आपके शुभ आगमन पर हम आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर का उत्तर भारत के राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी है और स्टेशन अधिकारियों को इस अग्नि सुरक्षा प्रबंध अकादमी में प्रशिक्षित कर रहे हैं। महोदय, वर्तमान में 50वां बाह्य उप अधिकारी पाठ्यक्रम अकादमी में चल रहा है, जिनके कुल 69 अधिकारियों को अभी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें 7 हिमाचल प्रदेश, 8 अग्निशमन सेवा हरियाणा से, 45 दिल्ली अग्निशमन सेवा से और 9 भारतीय सेना से हुई एक अग्नि दुर्घटना को पूर्ण रूप से इसी यांत्रिक लैडर द्वारा नियंत्रित किया गया था। महोदय, इसके वाहन की लंबाई 11 मीटर। लैडर को संचालित करने के लिए वाहन को पहले जैक्स पर खड़ा होना होता है, जिसके लिए 6 मीटर की चौड़ाई के साथ 45 टन का भार उठाने में सक्षम एक कठोर समतल सतह की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैक्स का विस्तार 5.76 मीटर है। महोदय, शुरू में वाहन को स्थित करने में 65 सेकंड लगते हैं, बाद में लैडर 4 बूम में खुलती है और अगले 220 सेकंड में 40 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। महोदय, इस लैडर का लाभ यह है कि इसकी एज की क्षमता 400 किलो है। इसके द्वारा कुछ ही मिनटों में बहुमंजिला भवनों में से एक बार में 4 से 5 लोगों को बचाया जा सकता है। महोदय, आग बुझाने के लिए पानी और फोम मॉनिटर के साथ हौज और बांध जोड़ने के लिए कनेक्शन भी केज में उपलब्ध कराया गया है। महोदय, लैडर को केज से, ड्राइवर केबिन से और वाहन के पिछले हिस्से से भी संचालित किया जा सकता है। महोदय, मैं आपका ध्यान दूसरी लैडर की ओर आकर्षिट करना चाहता हूं, जिसका नाम है फ्रंट टेबल लैडर। महोदय, यह यांत्रिक लैडर अग्निशमन के साथ साथ बहुमंजिल भवनों में किए जाने वाले बचाव कार्यों के लिए भी उपयुक्त है। यह वाहन जनवरी 2022 में जर्मनी से आयात किया गया है। महोदय, इसके वाहन की लंबाई 8.6 मीटर है। लैडर को संचालित करने के लिए वाहन को पिछले जैक्स पर खड़ा होना होता है, जिसके लिए 6 मीटर की चौड़ाई के साथ 45 टन का भार उठाने में सक्षम एक कठोर समतल सतह की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैक्स का विस्तार 5.2 मीटर है। महोदय, शुरू में वाहन को स्थिर करने में 65 सेकंड लगते हैं, बाद में लैडर 4 बूम में खुलती है और अगले 40 सेकंड में 25 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। महोदय, इस लैडर का लाभ यह है कि यह बहुत तेजी से खुलती है। इसका केज अलग भी किया जा सकता है। अग्निशमन के लिए स्थित जल टावर के रूप में यह लैडर बहुत उपयोगी है। महोदय, यह लैडर एक उच्च क्षमता वाले फ्लोर से सुसज्जित है, जिसका उपयोग धुआं निकालने के लिए भी किया जाता है। महोदय, यह लैडर हाई बीम एलईडी लाइटों से सुसज्जित है, इसलिए यह लैडर रात और कोहरे की स्थिति में अधिक उपयोगी होती है। महोदय, कुछ अग्निशमन अभियानों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब अग्निशामकों के लिए आग पर सारे रूप से पहुंच पाना संभव हो जाता है, और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आर्कुलेटेड वाटर टावर यानी AWT वाहन को इस वर्ष जून के महीने में दिल्ली अग्निशमन सेवा में शामिल किया गया है। AWT
महोदय, ऐसे 2 वाहन क्रय किए गए हैं। एक वाहन कनॉट प्लेस अग्निशमन केंद्र पर और दूसरा लक्ष्मी नगर अग्निशमन केंद्र पर तैनात है। महोदय, मुझे आपको ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि ये वाहन भारत में ही निर्मित एक उत्पाद है। महोदय, वाहन की लंबाई 11.9 मीटर है। लैडर को संचालित करने के लिए वाहन को पहले जैक्स पर खड़ा होना होता है, जिसके लिए 7 मीटर की चौड़ाई के साथ 45 टन का भार उठाने में सक्षम एक कठोर समतल सतह की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैक्स का विस्तार 6.53 मीटर है। महोदय, शुरू में वाहन को स्थिर करने में 165 सेकंड लगते हैं। बाद में इसकी भुजा के 4 धूम खुलते हैं और अगले 210 सेकंड में 36 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह आग बुझा सकती है। महोदय, यह वाहन 1 मिनट में 4000 लीटर पानी उच्च दबाव से आग पर फेंकने में सक्षम है, जो पानी फेंकने की एक बहुत बड़ी क्षमता है। महोदय, यह वाहन दिल्ली अग्निशमन सेवा को अग्निशामकों की जान की सुरक्षा में भी मदद करेगा, क्योंकि इसके उपयोग से अनावश्यक शारीरिक जोखिम से बचा जा सकता है। यह पूरी तरह रिमोट से नियंत्रित है और थर्मल और ऑप्टिकल कैमरे से सुसज्जित होने के कारण अग्निशामक को स्थिति की लाइव स्ट्रीमिंग प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। महोदय, अगला प्रदर्शन मिनी रोबोट का है। इस उपकरण का प्रकार और उपयोग AWT के समान है, अर्थात ऐसी परिस्थितियों में जब अग्निशामकों के लिए आग तक शारीरिक रूप से पहुंच पाना असंभव हो जाता है, तब शारीरिक जोखिम की आवश्यकता न हो, तब इस उपकरण का प्रयोग करके अग्निशामकों की जीवन सुरक्षा पर जोखिम को कम किया जा सकता है। महोदय, मिनी रोबोट की लंबाई 1280 mm,
चौड़ाई 890 मिलीमीटर और ऊंचाई 1250 मिलीमीटर है। यह 560 किलोग्राम वजन के साथ बहुत हल्का है, लेकिन यह 10 टन के वाहन को खींच सकता है। महोदय, यह पूर्ण नियंत्रण प्रणाली और नियंत्रकों वाला भारत में ही निर्मित एक उत्पाद है। यह एक कैमरे से सुसज्जित है जो हमें एकाकिक वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव डिस्प्ले प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। महोदय, यह उपकरण 500 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकता है। यह अपने तल के ऊपर 120 डिग्री, अपने तल के नीचे 45 डिग्री पर पानी फेंक सकता है। यह 355 डिग्री पर घूम भी सकता है। महोदय, यह उपकरण आग पर 1 मिनट में 2500 लीटर पानी फेंकने में सक्षम है, जो पानी फेंकने की एक बड़ी क्षमता है। महोदय, रोबोट और मॉनिटर के सभी ऑपरेशन एक ही रिमोट में है। रिमोट के द्वारा इस उपकरण को 2000 मीटर की दूरी तक नियंत्रित किया जा सकता है। महोदय, आपको यह बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि दिल्ली सरकार सेवा के सभी अभी तक पहली और अकेली अग्निशमन सेवा है जो अग्निशमन कार्य के दौरान आग एवं उसमें फंसे नागरिकों की सटीक स्थिति जानने के लिए ड्रोन का उपयोग करती है। अभी तकनीकी दोष के कारण हमारा ड्रोन ठीक होने के लिए कंपनी गया हुआ है। महोदय, हमारे अनुरोध पर कंपनी के प्रतिनिधि ने कल रात पुष्टि करी थी कि वो आज के प्रदर्शन में अपने ड्रोन का प्रदर्शन करेंगे। महोदय, अगला प्रदर्शन कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा ड्रोन का है। ये मंच के सामने जो आपको तिरंगा फैला हुआ प्लस ड्रोन मंच के सामने उड़ता हुआ चारों गाड़ियों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। लगाए मंत्री जी स्टेज में जाएंगे ऊपर। अच्छा, आप भी स्टेज डाउन कीजिए। एडब्ल्यूटी मेकअप करें आप भी। एडब्ल्यूटी फ्रंट टू एपलेटर, कृपया ध्यान दें कि जो बराबर में एडब्ल्यूडी गाड़ी और एक्सटेंड हो रही है उसका भी ध्यान रखना है। मंत्री महोदय सर, आपकी बराबर टीटीएल गाड़ी में निदेशक महोदय भी मौजूद हैं।
आज आपको देखकर मंत्री महोदय हमें ऐसा लगता है जैसे आप ही हम में से ही एक हैं, और आपकी उत्पत्ति को देखकर हमारे मन में एक विशेष प्रसन्नता और उत्साह की भावना जागृत हो गई है। मंत्री महोदय स्वयं ऑपरेट करते हुए एक अद्भुत नजारा। इन द कंट्री में नहीं लेकिन पूरे विश्व में। और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे पिछले 7-8 साल में इस पूरे फायर डिपार्टमेंट को और जो हमारी फाइटिंग जो स्ट्रेंथ है उसको हमने अपग्रेड किया है। लेकिन पहली बार आज मौका मिला कि व्यक्तिगत रूप से मैं खुद, क्योंकि मेरी दिली इच्छा थी कि मैं खुद देखूं कि एज अ होम मिनिस्टर कि हम वेयर डू वी स्टैंड, एंड आई थिंक आई एम फुली सेटिस्फाइड। जो मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट हैं, और वो फील लेने के लिए मैं खुद ये पूरी लैडर पे गया। तो आई थिंक पूरे दिल्ली वासियों को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव बेस्ट इक्विपमेंट्स जो पूरे आज विश्व में हैं, और जो हमारे फायर फाइटर्स हैं वो भी बहुत जुझारू हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। एंड ऑफिसर अभी वही डिस्कस हो रहा था डायरेक्टर फायर से कि वन इज़ एक तो जो हमारा बुदनपुर माजरा के पास जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है उसको डेवलप कर रहे हैं। उसके लिए जो नेसेसरी फंड्स थे वो भी सैंक्शन कर दिए गए हैं और उसका टेंडर प्रोसेस में है। और जितनी भी लेटेस्ट मशीन्स हैं अगर ज़रूरत पड़े तो उनको भी हम एक्वायर करेंगे। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि फायर में काफ़ी अफसरों की कमी है और जो डायरेक्ट आते थे भर्ती वो भी पेंडिंग है और कई सालों से है। इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, इंडक्शन तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे अभी पूछ रहा था मैं कि क्या प्लान है, तो 700 फायरमैन के लेवल पे अभी इंडक्शन है। आई थिंक सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पे कुछ मुझे पता चला है कि इंडक्शन काफ़ी टाइम से नहीं है, तो मैं वो सर्विसेज डिपार्टमेंट से आई टेक अप दैट। नहीं है आज कि अगर उसके साथ अगर कोई भी घटना हो जाती है तो उसके परिवार जो हैं, उसके माता पिता, उसकी बीवी, बच्चे के लिए जो अगेन जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में जो पहली बार पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट करते हुए और लीड करते हुए जो 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि जो घोषणा की थी, वो अगर कोई भी इंसिडेंट में अगर कोई भी हमारा फायरमैन या ऑफिसर अगर कोई शहीद होता है तो उसको वो सम्मान राशि दी जाती है ताकि उसका जो परिवार है उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करनी। सर, दिल्ली वालों को कोई संदेश, क्योंकि लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से जागरूकता अभियान रहा है, फिर भी आग की घटनाओं में कमी नहीं आती है क्योंकि छोटी छोटी लापरवाही की वजह से होती है। देखिए, मैंने मतलब एज अ होम मिनिस्टर पिछले कुछ महीनों में मैंने जो समझा है कि काफ़ी बार जो फायर है वो हमारी खुद की गलतियों की वजह से लगती है। आई थिंक सबसे बड़ा जो कारण है वो बिजली की जो तारें हैं या कुछ ऐसा जो मटेरियल है जो फ्लेमेबल है और उसकी वजह से आग लगती है। तो मेरा सभी दिल्ली वासियों से ये अनुरोध है कि फायर लगते ही वो खुद एक्सपेरिमेंट ना करें, तुरंत फायर डिपार्टमेंट को, पुलिस को जरूर इतला दें, ताकि क्योंकि पहले जो कुछ मिनट्स हैं वो बड़े क्रूशियल हैं। तो और आई थिंक हमारा एडुकेट नंबर ऑफ फायर स्टेशन हैं पूरी दिल्ली में, तो आई थिंक 15 से 20 मिनट के टाइम में
हमारे जितने भी ये फायर टेंडर्स हैं ये पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर डिले जहां आग लगी है अगर उन्हीं की वजह से डिले है बताने में, देन वी लूज़ दोज प्रेशियस मोमेंट्स। तो मेरा ये अनुरोध है कि वन वी शुड बी केयरफुल कि हमारे जितने भी आसपास हैं या घर में हैं वो हम फायर फाइटिंग वाली जो चीज़ें हैं वो ज़रूर रखें। वी शुड बी केयरफुल कि हम कोई ऐसी चीज़ स्टोर ना करें जिसकी वजह से आग लगने के चांसेस हैं। जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें और तुरंत अगर होती है आग अगर लगती है तो तुरंत फिर फायर डिपार्टमेंट को और पुलिस को ज़रूर बताएं। सर, जैसे कि आज यहाँ दिखाया गया थे, प्रदर्शन किए गए थे, क्या ये तकनीकी चीज़ें जो है ये पर्याप्त हैं या हमें इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए ये तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है उसी प्रकार से फिर हमें अपने इक्विपमेंट्स भी अपग्रेड करते रहें। जहाँ तक फंड्स की बात है वो दिल्ली सरकार स्पेशली आम आदमी पार्टी की जब से सरकार है 2015 से हमने ये इंश्योर किया है कि जो भी फंड्स की आवश्यकता है, मैं अभी बात कर रहा था डायरेक्टर साहब से तो उन्होंने बताया कि 200 करोड़। हाँ सर, 200 करोड़। तो जैसे 200 करोड़ का बजट जो है वो ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है। तो जैसे जैसे ज़रूरत है और जिन भी लेटेस्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की मशीन्स की, जैसे ये हमने ड्रोन देखा या रोबोट देखा, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं वो पूरे देश में फ़िलहाल कहीं नहीं है। तो दिल्ली जो है वो वेल इक्विप्ड है और जब भी फंड्स की जितने भी फंड्स की ज़रूरत होगी वो ज़रूर हम सपोर्ट करेंगे। इस तरह का ये डेमो देख रहा था और पूरा ये लाइव डेमो देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली वासियों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 2015 से लेकर अभी तक पूरे फायर डिपार्टमेंट को हमने हर तरीके से मजबूत किया है, चाहे वो लेटेस्ट जो फायर टेंडर्स हैं उनको उनकी बात करें या जो रोबोट है उसकी बात करें, ड्रोन्स की बात करें। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज क्वाइट अ सैटिस्फाइंग विजिट। कोई कहीं भी जाएगा कि ये सब ड्राइवर जिसमें हर एक सर प्रोटीन को जो जो है वो ईद इक्विप फॉर डील फायर। अगर मान लीजिए पहले पहुँच गया फायर टेंडर लेट हो गया तो हमारे इसके बारे में इक्विपमेंट सर ये क्या चीज़ है? ये ना वो है हमारे रेस्क्यू टूल्स है। अच्छा, काटने के लिए कटर है, ये कटर टाइप है। कटर भी है सर, इसमें स्प्रेडर भी है सर, जैम भी है, बैटरी ऑपरेटेड है सर। ये बैटरी ऑपरेटेड है सर। जैसे कार में कोई फंस गया हमारे पास उसका फायर सूट, उसका हेलमेट, तो 2 पैक है बैटरी का पैक। सर अगर मैं कुछ कहूँगा आप कहेंगे सर उनको देने से फायदा नहीं। हम एक दिन में 150 कॉल करते हैं, वो साल में 2 करते हैं, वो जग लगेगा। उनको देने का सर फायदा नहीं। ये सर इसलिए तो हमारे उसका सारा अच्छा वो जो आप आग वाला ये हेलमेट है, ये भी सर फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया कि आपकी गवर्नमेंट ये सेट सर आगे रहेगा गम्बू सर। अगर आप इजाज़त हुए कितने अगर हमें धोने में क्या बोलते हैं BS का प्रोजेक्ट ये भी हमने सभी सेपरेट ये मेरी हमारा जो हाँ ये करीब 30 मिनट चले। तो ये सर क्या है कि हमारी हर गाड़ी जो है ना जो अक्सर वो है कि एक छोटा स्मॉल वाटर वो टेंडर रहता है, उसमें BS है, उसमें कटर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग पानी को छोड़ के मतलब ये है कि अगर छोटी बात हो जाए तो हैंडल करना। हाँ बोलो क्या करते इसको कोई बहुत बड़ा फायर हो गया पहले हमने ये सारे नोट में हाँ दोबारा बनता है मेन ये वाला तो ये कंपोनेंट के बाद थोड़े छोटे गए क्योंकि ये थोड़े से बड़े मूव करने के लिए गाड़ी चाहिए वो ये चढ़ जाता है। इसको क्या है कि स्लो करने के लिए तो पूरा टैंक करता है। टैंक ये इंपोर्ट बाहर का ऑस्ट्रिया
उससे इम्पोर्ट किया था। डिग्री में सर इसकी रेंज कितनी है? और 80 और बहुत है सर, यही तो फायदा था। ये नहीं ये थोड़ा दिया था जा रहे हैं सर ये हमें टीका में जो प्लास्टिक बोला वो स्क्रैप्स नहीं इसमें बहुत सर टीका जो किसी मार्केट है सर जो है उसमें हमने इसका यूज़ किया ये चांदी दूर है बड़ा आपको फ्लड करते हैं तो पूरा और इससे के अंदर आप इसके पीछे प्रोडक्टिव रखोगे इसमें आपको एटलीस्ट इसके लिए मतलब 3 गाड़ियाँ हैं। तो हमारे 3 सेंटर जो हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी है, यही वाला था, एक लक्ष्मी का नाम। तो ये 3 गाड़ियाँ 2001 में रिपीट हुई। इसमें जो है क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट है। हम शावर के जैसे आपको मान लो रेडिएशन हो गया तो आउट रिमूव जैसे पीछे शावर लगा आप उसमें नहा लीजिए, कपड़े चेंज कीजिए, क्योंकि उसमें भी CBRN के लिए है। अभी सर हम लोगों ने नए जो फंड आपसे लिए हुए हैं जो उसमें 3 क्योंकि इंटरनल को पूरा है 10 साल डीजल की है ना सर ये खराब हो रही है, खराब सर हो भी 20 साल हो गए सर। 2001 में आउट ऑफ कमीशन है सर। केवल टूल हमने इन कमीशन रखे हुए हैं जो हम कर रख सकते हैं, वो टूल हमारे इन कमीशन। तो नई सर ये आ रही है एक गाड़ी को फंक्शन हाँ 3 जो है हमारे पास है अभी 3 हम नहीं 5 बनाएंगे, 5 हर डिवीजन के 1 बनाएंगे। तो ये इक्विपमेंट अच्छा इक्विपमेंट है ना जिसको अगर आप चाहो तो सर हम कोई सा भी टूल आप चाहोगे तो हम चला के दिखा सकते हैं। और ये चलाएंगे क्या क्या दिखाओगे? जो भी सब आपको कुछ चलता है। जो भी आपको जो भी आप न्यूमेटिक जेट्स हैं सर, ये हाइड्रोलिक्स हैं हमारे पास, हाइड्रोलिक टूल्स है सर हमारे पास, केमिकल और आगे और दिखाइए क्या है? सब ये इक्विपमेंट से दिस इज बेसिकली ये इंजन लोडेड विद ऑल द इक्विपमेंट इन हेडिंग के ये सीलिंग किट है सर, सीलिंग किट है सर। कोई लीकेज भी टैंकर में या किस तरह की या तो छेद है सर तो इसको निकाल दिया। जैसे कोई टैंकर अमोनिया है, क्लोरीन है, और भी इक्विपमेंट सर सीलिंग के मतलब फिजिकल मैं जो देख रहा हूँ किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी सब कुछ वो सर 5 है CBRN का जो भी व्हीकल होगा सर हर एमरजेंसी के लिए इसमें सर हमारी वैसे ये कहाँ से ये उस टाइम से नीदरलैंड से हॉलैंड से अब हाँ क्योंकि ये सर आए थे 2001 में आ गई थी, मेरे ज्वाइन करने से पहले आ गई थी और बहुत तरह के बजट में ये कैंपस में बनी सब कुछ लैब भी है सर अंदर, लैब भी है। AC में अगर कोई जैसे इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर आप फोन ले जा करके आप चेक कर सकते हैं क्या गैस लीक करें, क्या केमिकल लीक कर रहा है वो भी था। लेकिन अभी तक वो ओवर पीरियड टाइम में नहीं यूज़ के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होगी बड़ा और सब कुछ अगर ये सर ये सर पर टेन भाई